परीक्षाओं की तारीख आपके निकल कर सामने आ गई है। हमारे बहुत से छात्र जिनको हमने पढ़ाया या जिन्हें हमने नहीं पढ़ाया, उनमें से लगभग मैं मानता हूँ कि लगभग 80% छात्र सिर्फ यही सोच रहा था कि कोरोना लगा हुआ है, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, पैसों की बर्बादी होगी, हमें तो पास ही हो जाना है। तो अब आपका ये भ्रम आपके दिमाग से ख़त्म हो चुका होगा कि ऐसा कहीं कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, पेपर तो होने वाले हैं, डेट भी आपकी आ चुकी है, तिथियां हर सब्जेक्ट के लिए निर्धारित हो चुकी हैं, सेंटर बन चुके हैं। पहले से भी अधिक कड़ाई होने वाली है, क्योंकि अब आपकी नई सरकार बनेगी। सरकार भले ही पुरानी हो, लेकिन शासन फिर से चालू होने वाला है। और जो ढील दी गई थी वो सिर्फ आपत्तिकाल के लिए थी। ये ढील आपकी हमेशा नहीं रहेगी, छूट आपकी हमेशा नहीं रहेगी। हर संस्था को, हर विद्यालय को बिल्कुल टाइट किया गया है कि किसी भी प्रकार की अगर लापरवाही हुई तो वहाँ से उनकी मान्यता तक निरस्त की जा सकती है। इसलिए कोई भी विद्यालय आपके प्रति उदार भाव नहीं रखेगा परीक्षाओं को लेकर। आपने साल भर जो तैयारी की है उसके बेस पे आप अपनी परीक्षाओं को देंगे। लेकिन अब बात आती है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, जो समय गया तो गया, लेकिन अब इन 20 दिनों में हम कैसे तैयारी करें कि हम लोग अच्छे नंबर ले आएँ। तो मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने पढ़ाई की है उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस है कि वो बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है। लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी परीक्षाओं में फेल ना हो, कम से कम इतने अंक तो ले आएँ कि वो अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करें, हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, तो ये अब जो समय बचा है आपको, उसमें आपको नियमित रूप से तैयारी करनी है, नियमित रूप से तैयारी करनी है। आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको जितने भी दिन बचे हैं वो दिन आपको नियमित, बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। जितने भी दिन का समय आपके पास बचा है उन हर दिन आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए टाइम टेबल बनाना है आपको। एग्ज़ाम के लिए क्या बनाना है? एग्ज़ाम के लिए आपको टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल वही बनाएंगे जिस टाइम टेबल पे आप पढ़ाई कर सकें। ध्यान दीजिएगा, टाइम टेबल में कोई लापरवाही नहीं होगी आपकी। टाइम टेबल आपको बनाकर काम करना है, तभी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान खान पान का विशेष ध्यान दें। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आप खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो। तो व्यक्ति बड़ा कन्फ्यूज रहता है इन शब्दों से कि मैं खाने के लिए जीता हूँ या जीने के लिए खाता हूँ। तो हकीकत तो यही है कि हम खाने के लिए जीते हैं। ठीक है, क्योंकि जीने के लिए अगर कोई खाता तो फिर ये शिकायतें नहीं होती जो कि आज की डेट में परीक्षाओं के समय पे हो रही हैं। तो इन चीज़ों को आपको सही करना है। आपको परीक्षाओं के दौरान पे हल्का भोजन लेना है, और इतना भोजन लेना है कि आपको आलस ना आए। कम खाना खाना है, जितनी भूख हो उससे भी कम खाना खाना है, तब जाकर आप अपने आपके जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनके बारे में आप अपने दोस्तों से परामर्श कर सकते हैं। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में व्यक्ति हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपके साथ पढ़ाई में रुचि रखते हैं तो ही आप उनसे संपर्क रखिए, अन्यथा कुछ समय के लिए उनसे बिल्कुल संपर्क छोड़ दीजिए। जब तक परीक्षाएं नहीं हो जाती तब तक आप ऐसे हर चीज़ों से दूर रहो जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा पहुंचा सकती हैं। ठीक है, ऐसे दोस्तों का चुनाव नहीं करना है इस समय, क्योंकि परीक्षाओं का समय नज़दीक है। पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकाने वाली वस्तुएं अपने पास ना रखें। ध्यान भटकाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, इन्हें तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे पहला तो आपका मोबाइल है। यदि आप मोबाइल के सहारे अध्ययन कर रहे हैं और वास्तव में आपको लगता है कि ये मोबाइल हमारे लिए उपयोगी है, हम उससे पढ़ाई कर पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मॉडल पेपर हल कर पा रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार के डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, तब तो मोबाइल आपके लिए ठीक है। लेकिन यदि आप मोबाइल को सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए रखते हैं, यदि आपको लगता है कि किसी का फ़ोन आ सकता है, किसी को फ़ोन करना पड़ेगा, इमरजेंसी कॉल हो सकती है, इमरजेंसी मैसेज हो सकता है, व्हाट्सएप फेसबुक हो सकता है, तो ध्यान दीजिए कि आप अपने आप को भटका रहे हैं। आप बिल्कुल दूर कर दीजिए मोबाइल को अपने आप से। दूसरा, टीवी प्रोग्राम से दूर रखना है अपने आप को। क्या न्यूज़ चल रही है, क्या सीरियल चल रहे हैं, क्या फिल्में आ रही हैं, बिल्कुल दूर रखना अपने आप को। ऐसे दोस्तों को दूर रखना अपने आप से जो आपके लक्ष्य का बाधा बने।
शादी विवाह निमंत्रण सब कुछ बंद कर देना है जब तक पेपर आपके पूरे नहीं हो जाते हैं। आने वाली है आपकी होली के समय। होली में बहुत से बच्चे रंगों में बिल्कुल रंग जाते हैं। उन्हें तो लगता है कि साल का एक बार का त्यौहार है और इसे हम खूब अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं बताऊं कि यदि आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप डेली होली सेलिब्रेट करेंगे। डेली आपके पास अच्छे से अच्छे लोग आएंगे, अच्छे से अच्छे लोगों से आप मिलेंगे और डेली खुशियां आपके दरवाजे पे होंगी। तो यदि इस साल की होली आपकी छूट भी गई तो मान के चलिए आने वाली हर होली आपके लिए बढ़िया हो सकती है यदि आपके बेहतर अंक आए। तो आपको इस त्यौहार से इस बार अपने आप को बचा कर रखना है। कई बच्चे अपने आप को घर के कामों में व्यस्त कर देते हैं परीक्षाओं के समय पे, और फिर बाद में दोष होता है कि काम बहुत था इसलिए हमारा पेपर बिगड़ गया। तो ऐसी गलती नहीं करिएगा। आपकी होली में कितना भी काम पड़ जाए, कुछ भी काम पड़ जाए, यदि ज़रूरी नहीं है तो आपको आपके घर के कामों में ज़बरदस्ती व्यस्त नहीं रखना है। यदि आपको लगता है कि वास्तव में ये काम ज़रूरी है, मेरे बिना नहीं हो सकता है, तो आप उसमें हाथ ज़रूर लगाइए। हम ये भी नहीं कहते कि आपका अपने से बड़ों का साथ देना गलत है, लेकिन परीक्षाओं के समय पे ऐसी किसी भी चीज़ों में हाथ नहीं लगाना है जो आपके समय को बर्बाद करें। ठीक है। एग्ज़ाम के दिनों की प्लानिंग करनी है आपको। ये प्लानिंग कैसी होगी? एग्ज़ाम के दिनों की ऐसी प्लानिंग करनी है आपको कि कम से कम हर विषय के लिए 1 घंटे का समय निकाल सकें। और मैं एक ख़ास चीज़ बता दूं, कक्षा 10वीं के लगभग सभी विषयों के अनसोल्ड पेपर हमारे इसी चैनल में उपलब्ध हैं, जिनकी प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने अनसोल्ड पेपर देख सकते हैं। विशेष रूप से विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, सभी चीज़ों को बिना सिलेबस की कोई पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि आपको भी पता है 30% कोर्स कट चुका था और वो 30% कोर्स यदि आपने अपने आप से नहीं हटाया तो हो सकता है कि वही पढ़ कर जाएँ और वो चीज़ आपकी पेपरों में ना आए। तो इस वर्ष जो कोर्स आपका कटा हुआ था, आप सिलेबस की सारे वीडियो अपलोड हैं, आप अपने कक्षा का सिलेबस निकालिए और उसको देखिए कि कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं और कौन सी नहीं है। सबसे पहले तो एक चार्ट बनाइए। इसके बाद में जितना भी सिलेबस में है सिर्फ आपको उतना ही पढ़ाई करना है। जिन बच्चों ने साल भर पढ़ा नहीं है तो ध्यान दें, घबराने वाली कोई बात नहीं है। यदि आप इन 20 दिनों में भी लगातार पढ़ाई करेंगे और टाइम टेबल के साथ में, तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि आप फेल नहीं होने पाएंगे। बेहतर पढ़ाई के लिए आप अपने आप को मोटिवेट करें। मोटिवेट का मतलब क्या होता है कि यदि आप जंग लड़ने के पहले निराश हो गए तो मान के चलिए कि आप हार गए। अब आपको जिताने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। अभी लाइव एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं कि यूक्रेन बहुत ही छोटा सा देश है और रूस उसके सामने बहुत बड़ा देश है। उम्मीद ये की जा रही थी कि मात्र 1 से 2 दिनों के अंतर्गत यूक्रेन अपने आप को सरेंडर कर देगा और रूस की वहाँ पर जीत होगी। लेकिन आप स्वयं देख पा रहे हैं, न्यूज़ में देखिए कि मुझे लगता है कि लगभग 15 दिनों से लड़ाई लगातार चल रही है। तृतीय विश्व युद्ध की कगार पर ये लड़ाई पहुँच चुकी है। लगभग यूक्रेन से 15 लाख से ऊपर लोग पलायन कर चुके हैं। लगभग सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन आज तक, अभी तक वहाँ के राष्ट्रपति ने अपने आप का आत्मसमर्पण नहीं किया और वो लगातार उनकी सेना, रूस की सेना को जवाब भी दे रही है। तो मेरा मतलब उस युद्ध से नहीं है, मेरा मतलब आपके स्टडी से है कि यदि आपने भी हार मान ली तो मान के चलिए आपकी हार पक्की है। लेकिन यदि आपने हार नहीं मानी, आपने लगातार प्रयास किया, तो ये गारंटी है कि आने वाले एग्ज़ाम में आप बेहतर स्कोर ज़रूर करेंगे। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको एक लंबा समय देना पड़ता है, जो आपने दिया नहीं है। जिसने दिया है उनका बेहतर रिजल्ट होगा, लेकिन जिसने नहीं दिया है वो बाकी के 20 दिनों भी अगर तैयारी लगातार करते हैं, और यदि आपके पास कोई सुविधाएं नहीं है, कई बच्चे तो हमारे इतने महान हैं, पूरे वर्ष हो गए किताबें नहीं ली हैं। कई बच्चे पूरे वर्ष स्कूल नहीं गए हैं। कई बच्चों को तो ये तक पता नहीं है कि हमारे विषय कौन कौन से हैं। बहुत बड़ी विडम्बना है, पूरे वर्ष हो गए, पूरे परीक्षाओं का समय नज़दीक हो गया, अभी भी कुछ बच्चे मुझे ऐसे मिले जो ये पूछते हैं, सर हमारे सब्जेक्ट क्या हैं। मतलब जब एडमिशन करवाने आए थे
उस समय सिर्फ उनको इतना मालूम था कि मैं आर्ट वर्ग में हूँ। अब आर्ट वर्ग में सब्जेक्ट मेरे कौन से हैं ये इनको पता नहीं है। साल भर हो गए, पूरा किताबें नहीं खरीदे, मॉडल पेपर उनके पास है नहीं है, आंसर उन्होंने ली नहीं है। पूरा वर्ष उन्होंने दिल्ली बम्बई काम किया है। अब परीक्षाओं का समय नज़दीक आ गया, अब वो लौट कर आए हैं और पूछते हैं बताइए मेरे सब्जेक्ट कौन से हैं। अब आप बताइए इन बच्चों से क्या उम्मीद कर सकती है। ये बच्चे तो फेल होते हैं और ये तो इनका रिजल्ट इतना बुरा बनता है जो कि पूरे जीवन इनको पछतावा देता है और ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं उससे। तो ऐसे महान पुरुषों से तो हम लोग भी हाथ जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जो भी समय बचा है इस समय में आप नियमित टाइम टेबल बनाएं और उसके अनुसार अध्ययन करें। आप सफल तो ज़रूर हो सकते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ खास टिप्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और कंक्लूजन यही है कि आप इन पॉइंटों को ध्यान दें। आप देखते हैं हम एक एक पॉइंट इनके देखिए। बेहतरीन तैयारी के लिए एक टिप्स दी गई है, नियमित अध्ययन। यदि आप अपने शिक्षण कार्य को नियमित रूप से आगे बढ़ाते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। इसमें लिखा भी है एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत आवश्यक है नियमित पढ़ाई का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पढ़ाई केवल घर से ही करें या कॉलेज से या स्कूल से, बल्कि नियमित अध्ययन का मतलब है कि कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन और घर की पढ़ाई नियमित रूप से होनी चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ भी आप पढ़ते हैं उसमें कोई गैप ना हो, जिससे आप अपने टास्क और अधूरे सवाल को पूरा कर सकें। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नियमित का मतलब है लगातार आपकी पढ़ाई चलनी चाहिए, कहीं पर भी हो। टाइम टेबल की बात मैंने आपसे बताई थी। टाइम टेबल बहुत ही आवश्यक है। कैसे आवश्यक है आप देख सकते हैं इसमें। बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। यहाँ टाइम टेबल नियमित रूप से अध्ययन से कोई समानता नहीं है। टाइम टेबल के साथ नियमित पढ़ाई करना सफलता की पहले सीढ़ी मानी जाती है। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो एक टाइम टेबल बनाइए और उसके अनुरूप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। जीवन में आप ज़रूर सफल होंगे। जितने भी सफल स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी सफल व्यक्ति होंगे, उनसे आप बात करिए तो सबसे पहले वो टाइम टेबल की ही बात करेंगे। कैसे बनाते हैं टाइम टेबल देख लीजिए। कई बच्चे बोलते हैं कि हम टाइम टेबल कैसे बनाएं, आज ये भी सीख लीजिए। अब इसमें दिया गया है कि निर्भर करता है कि आप किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। जैसे आप 10th क्लास में हैं तो सब्जेक्ट के हिसाब से 30 से 35 मिनट के बीच का टाइम आप रख सकते हैं। मतलब हर विषय के लिए कम से कम आधे घंटे से लेकर पौन घंटे तक का समय आप रख सकते हैं। और हर दो सब्जेक्ट के बीच में मतलब 1.5 घंटे के बाद में 15-20 मिनट का आपका ब्रेक दे सकते हैं, क्योंकि लगातार आप पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि लगातार पढ़ाई के दौरान आपका जो तनाव है वो बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट भी आपके लिए अति आवश्यक है। तो एक तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम के 3 महीने पहले, यहाँ तो 3 महीने कहा गया लेकिन अब तो 20 ही दिन बचे हैं। एग्ज़ाम के 3 महीने पहले से प्रत्येक सब्जेक्ट के टाइम में 15 मिनट का इजाफा कर देना। मतलब यदि 45 मिनट का था तो 1 घंटा कर देना है, यदि आधे घंटे का था तो 45 मिनट कर देना। लेकिन कई बच्चे तो ऐसे जो मात्र 10 ही मिनट पढ़ते हैं। आज हिंदी हिंदी पढ़ लिया, कल इंग्लिश पढ़ लिया, परसों कुछ पढ़ा ही नहीं, इसके बाद में एक दिन गणित पढ़ देते हैं, कहते हैं सब कुछ हमारा बढ़िया चल रहा है। तो ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको हर विषय को टाइम देना पड़ेगा। और इसमें दिया गया है कि एग्ज़ाम के 3 महीने पहले से टाइम टेबल में आपको 15 मिनट का इजाफा करना पड़ेगा। सब्जेक्ट का सीरीज का मतलब मॉडल पेपर होता है, हमेशा इंटरेस्ट बेस पर ही रखें। जैसे सबसे कम पसंदीदा सब्जेक्ट सबसे पहले रखें। ठीक है, यहाँ पर सीरीज का मतलब श्रृंखला से है कि सबसे कम पसंदीदा सब्जेक्ट को हमें सबसे पहले रखना है। कारण क्या है कि यदि हम सबसे सबसे बाद में रखेंगे तो हो सकता है कि उस टाइम तक हमारा तनाव इतना बढ़ जाए, दिमाग की थकान इतनी ज़्यादा हो जाए कि हमें उस विषय को पढ़ने में रुचि ही ना हो। तो ऐसे विषय को सबसे पहले रखें, उसके बाद में उससे कम इंटरेस्ट वाला और जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो उसको सबसे बाद में रखना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। लेकिन बच्चे उल्टा करते हैं। बच्चों को यदि गणित आती है सबसे पहले गणित का रखेंगे, उससे कम इंग्लिश आती है तो उससे कम इंग्लिश का रखेंगे, और सबसे लास्ट में उसे रखते हैं टाइम टेबल में जिस विषय को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए शायद उनकी विषय की तैयारी नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पर टाइम टेबल उल्टा रखना है। सबसे कम पसंद वाला सब्जेक्ट सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पसंद वाला सबसे बाद में रखना है। इस प्रकार आप बोर नहीं होंगे और आपका टाइम टेबल भी आसानी से काम करेगा। देखिए, कुछ बनाया गया टाइम टेबल है, आप अपने अनुसार बना सकते हैं। जैसे हमने बनाया मैथमेटिक्स को, हमने कितने टाइम उठाया, 1:30 बजे उठाया। ठीक है, और इंग्लिश को कितने टाइम पर उठाया, 1 बजे उठाया। इसका मतलब सॉरी, ये घंटे दिए गए हैं। मैथमेटिक्स को हमने कितने घंटे दिए, 1.5 घंटे। इंग्लिश को हमने 1 घंटे दिए। साइंस को हमने 1 घंटे दिए। सोशल साइंस को हमसे 45 मिनट दिए।
संस्कृत अगर है आपके सब्जेक्ट में तो आप संस्कृत को 45 मिनट दिए, ठीक है। यदि संस्कृत नहीं है तो आप हिंदी हो गई या इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज में है तो आपने उसको टाइम दिया। तो जो सब्जेक्ट आपके पास और संस्कृत नहीं होगी, देखिए इंग्लिश हम टाइम दे चुके हैं यहाँ पर, तो हमें संस्कृत में टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और लैंग्वेज का मतलब जो आपकी हिंदी वगैरह जो भी लैंग्वेज है उसके लिए भी आपको समय निकालना है। इसके बीच बीच में अब इसको कब सेट करना है, कब आपको खाना मिलता है आपके घर में, कब आपका खाना बनता है, उस हिसाब से आपको टाइम टेबल एडजस्ट करना है। ये चीज़ है। बोर्ड के दौरान, बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान खान पान हमेशा ठीक ठाक रखें और ध्यान दीजिए चिंता उतनी करो कि काम हो जाए, इतना नहीं कि स्वास्थ्य ही खराब हो जाए। ध्यान दीजिएगा कई बच्चे तो बीमार हो गए, जब से स्कीम निकल आई कई बच्चों को फीवर हो गया है, कई बच्चों के दिमाग ख़राब हो गए हैं, कई बच्चों का ब्रेन काम नहीं कर रहा है। आखिर हम इतनी जल्दी, भैया साल भर तैयारी नहीं की है और 20 दिन तैयारी ना करो, क्योंकि आपको तो कॉन्फिडेंस है कि मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन साल भर जब तक आपकी चिंता नहीं हुई तो इन 20 दिनों में चिंता करके आप करेंगे क्या। लेकिन चिंता की जगह अगर उस समय आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आप पास ज़रूर हो सकते हैं। तो मैं गारंटी लेता हूँ कि हमारे इस ट्रिक को यदि आप अपनाएंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये सोच के चलिए कि कोई भी एग्ज़ाम ज़िंदगी का अंतिम एग्ज़ाम नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा शब्द को, कोई भी एग्ज़ाम ज़िंदगी का अंतिम एग्ज़ाम नहीं होता है। आपको जीवन में बहुत चांस मिलने हैं। यदि हो सकता है कि आपकी कमी रह गई होगी आपकी स्टडी में, अगर आपको लगता है कि मैं फ़ेल हो सकता हूँ या मैं 3rd डिवीज़न पास हो सकता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ आपके 3rd डिवीज़न पास होने से अच्छा है कि आप फेल हो जाएँ। क्योंकि हर रिजल्ट एक ही बार बनता है, उसे बेहतर बनाने के लिए आपके पास 1 वर्ष का और भी समय मिल जाएगा। अगली बार जब आप पास हों तो आप पहला नंबर लाएं, विद्यालय में, ज़िले में पहला नंबर लाएं। तो ये ध्यान दीजिएगा आपको निराश नहीं होना है। आपको प्रयास ये करना है कि आप जितना भी समय बचा है उस समय में अधिक से अधिक समय को पढ़ने में निकालें। यदि आपको लगता है कि मेरे विषय कठिन है, मैं अकेले नहीं कवर कर पा रहा हूँ, तो आप अपने जो भी आपके गुरुजी हैं, जो भी आपके अध्यापक हैं, आप उनसे संपर्क करें। विषय अध्यापक से संपर्क करें। यदि आप कोचिंग पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासें लेते हैं, तो आप उनसे संपर्क करें और उनसे बताएं कि मेरे इस विषय में, इस टॉपिक में कमजोरी है, कृपया आप इन्हें दूर करने का उपाय बताइए। कुछ ना कुछ वो उपाय ज़रूर बताएंगे। अगर वो सक्सेस रहा आपके लिए और आपने उसको अपनाया तो नो डाउट ये 20 दिन भी आपके लिए गोल्डन चांस है, आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। लेकिन चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। चिंता आपके रिजल्ट को ख़राब कर सकती है। डिप्रेशन नहीं करना है। जब आज तक नहीं किया है तो हमें इन 20 दिनों में भी नहीं करना है। हम हर पेपर को हंसते हंसते देंगे, जितना बनेगा उतना करेंगे। ध्यान दीजिएगा कोई पेपर आपका बिगड़ेगा नहीं। लेकिन यदि आपने सोच बैठा ली कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, मुझसे बनेगा नहीं, मैंने कुछ नहीं तैयार किया है, मुझे अब कुछ भी याद नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि आप आज से ही फेल हो गए हैं और आप आगे पास भी नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि आप जो चीज़ें बार बार सोचते हैं आपके जीवन में वही घटित होता है। तो आपको सिर्फ एक चीज़ सोचना है कि आई एम विनर, मैं मतलब विनर हूँ और मैं ही जीतूँगा। मैं विनर हूँ और मैं ही जीतूँगा। बार बार आपको एक ही चीज़ रिपीट करना है, मैं विनर हूँ और मैं ही जीतूँगा। लेकिन इसके लिए मुझे प्रयास भी करना पड़ेगा। और जो भी समय बचा है इस समय को बिल्कुल संजो कर रखिए, एक एक मिनट का सदुपयोग करिए, पढ़िए लिखिए, जो चीज़ें नहीं बनती है अध्यापकों के संपर्क में रहिए। और ये 20 दिन के बाद में आप देखेंगे पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, आपके हर पेपर बेहतर जाने वाले हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। खान पान में बताया गया है कि जितना स्वस्थ रहेंगे आप उतना बुद्धिमान रहेंगे और उतना आप तनाव से दूर रहेंगे। तो खान पान को बेहतर ध्यान दें। ऊट पटांग खाना ना खाएं, ऐसा कोई खाना ना खाएं जो आपके शरीर को बीमार कर सकता है। दोस्तों से संपर्क करने के लिए बोला गया था, मैंने पहले बताया था। ऐसे दोस्तों का साथ रखिए इस समय जो आपके हित में हों। जो आपके बेकार दोस्त हो, जिन्हें आप जानते हो कि ये सिर्फ टाइम पास के लिए बने हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहें। एग्जाम में पूछे गए पुराने क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करें। तो देखिए पुराने प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए अनसोल्ड का सलूशन। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब में कहीं से भी कम से कम 10 वर्षों का सलूशन दिया गया है अनसोल्ड का, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से 10 वर्षों का पूरा सलूशन दिया गया है अनसोल्ड का। तो आप सभी बच्चे अनसोल्ड का सलूशन ले सकते हैं
आपको लिखने का काम नहीं है। आप तो सिर्फ ईयरफोन निकालिए और कान में लगाइए और अनसोल्ड चालू कर लीजिए। ऑटोमेटिक हम समझाते जाएंगे, आप समझते जाएंगे, चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 वीडियो, 2 वीडियो, 4 वीडियो, 6 वीडियो लगातार, हम कहते हैं सिर्फ आपने यदि हमारी सारी वीडियो देख ली तो आप फेल नहीं हो सकते हैं, ये हमारी गारंटी है, आपके बेहतर अंक आएंगे। लेकिन यदि आपने उनको लिख कर सीखा है तो ये मान के चलिए आपके 100 में 100% की गारंटी हमारी है। बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ पर कि एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक निर्णय से कुछ बदल जाता है। इच्छा तो हम कुछ भी करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जब हम लोग एक निर्णय ले लेते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, एक निर्णय लेते हैं कि यस मैं इस काम को करके दिखाऊंगा, तो कुछ बदलाव होता है। लेकिन जब उस निर्णय के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको इच्छा नहीं रखनी है, आपको निर्णय लेना है और उस निर्णय के लिए क्या करना है, प्रयास करना है, तभी आप सफल होंगे। पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकाने वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं रखना है। इसमें बोला गया है कि कहा जाता है कि जिस काम में मन या ध्यान नहीं लगता वो काम अच्छे तरीके से नहीं होता है। जब पढ़ाई की बात हो तो इसमें ध्यान का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान देना है आपको, लिखा है जो स्टडी के दौरान ध्यान भटकाता है उसे साथ ना रखें। जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल खास तौर से ध्यान दीजिएगा, यदि आप पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं तो ही आप रखें, अन्यथा इसको बिल्कुल दूर कर दें। यदि आपको लगता है मुझे किताबों से पढ़ना है, कॉपियों से पढ़ना है, मॉडल पेपर से पढ़ना है, हल करना है, मोबाइल को अलग कर दें। टीवी, वीडियो गेम, शोरगुल से दूर रहना है, बच्चों से दूर रहना है, ये सब चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। पढ़ने के लिए एकांत स्थान का चुनाव करें ताकि ध्यान हमारा स्थिर रहे। जब तक स्टडी में मन नहीं लगेगा तब तक एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी। एग्ज़ाम के दिनों के लिए प्लानिंग करनी है। कैसी प्लानिंग करनी है, सुनिश्चित कर लें कि एग्ज़ाम के दौरान अच्छी तरह से तैयारी की गई। कोई भी काम कल के लिए न छोड़ें, मतलब जो भी काम है उसे आज की डेट में पूरा करना है। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि आपने तैयारी ना की हो जिससे आपका रिजल्ट बदल जाए। इसलिए एग्ज़ाम की जो तैयारी है ये पहले से करनी है। कैसी तैयारी पहले से करनी है कि हमें इस विषय को इतना टाइम देना है, इतने दिनों के अंतर्गत हम हिंदी पूरा कर लेंगे, इतने दिनों के अंतर्गत हम इंग्लिश पूरी कर लेंगे, इतने दिनों के अंतर्गत हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरी कर लेंगे, मैथ पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करना है आपको पहले से। बेहतर पढ़ाई के लिए अपने आप को मोटिवेट करें। मोटिवेट करने का मतलब है कि हमेशा एक चीज़ सोचें, आई एम विनर, मैं बिल्कुल विजेता हूँ, मैं पास होकर दिखाऊंगा, कॉलेज में पहला नंबर लेकर दिखाऊंगा, उत्तर प्रदेश में मेरा पहला नंबर होगा, मध्य प्रदेश में मेरा पहला स्थान होगा, दिल्ली में मेरा पहला स्थान होगा, इस बोर्ड में मेरा पहला स्थान होगा। इस तरह की चीज़ें सोचिए। जब आप बड़ा सोचते हैं तो अगर नहीं भी वो चीज़ मिली आपको तो उससे छोटा वाला तो आपको मिल ही जाएगा। यदि आपने स्टेट के लिए सोचा है तो ना सही तो ज़िले में तो आपका नाम तो आएगा ही आएगा। अगर आपने ज़िले के बारे में सोचा है तो स्कूल में नाम आ सकता है। अगर आपने स्कूल के बारे में सोचा है तो कक्षा में भी आपका पहला स्थान आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बेहतर सोचना है, हमेशा मोटिवेट रहना है। ठीक है, मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जितना मेरे से हो सका मैंने आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दी ताकि आपका रिजल्ट हर तरीके से आपके साथ रहे। और ख़ास चीज़ 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो 3 विषय ये हो गए। इसके बाद में इंग्लिश, इनमें से कोई भी चीज़ आपको अगर नहीं बनती है तो आप इस नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं और आप कहाँ से ये लिख सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम उन सारे प्रश्नों का जवाब आप तक पहुँचाएँ जो आपकी परीक्षाओं में आपका साथ देने वाले हैं। तो सभी बच्चे इसका यूज़ कर सकते हैं। और आप सभी बच्चों से खास रिक्वेस्ट है, जो कि मैंने हमेशा वीडियो में भी कहता हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ कि आप जितना बड़ा परिवार हमारा रखेंगे उतने ज़्यादा लोगों का हम भला कर सकते हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम ही सिर्फ इतना ही है कि हम शिक्षा को हर घर तक पहुंचाएं, हर बच्चों तक पहुंचाएं। तो ध्यान दीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना है, शेयर करना है वीडियो को। ठीक है, और शेयर करना है। यदि
आपको लगता हो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लगता है कि हेल्पफुल नहीं थी तो अनलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और कि इसके माध्यम से आपको सिर्फ शिक्षण कार्य से लेकर कंपटीशन तक की तैयारी करने का मौका मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इसके साथ में एक इस तरह की घंटी होगी कुछ, ठीक है, और उस घंटी को भी बजा दें। इससे क्या होगा कि जब जब हमारे यहाँ वीडियो अपलोड होगा आपके मोबाइल में भी घंटी बजेगी और हमारे यहाँ की सूचना आप तक पहुँचेगी। यदि वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप उसको देखकर उन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। इसके साथ हम लेते हैं विदाई, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।